उत्तर नाराजगी होती है, भाई इसको दे दिया मेरे को नहीं दिया। अरे हमारे यहाँ दोबारा को दे दिया। ये चले गए थे मेरे ख्याल में 2000 में यहाँ से एमएलए बन के, 2003 या 4 में। उसके बाद अब आए हैं ये। एक कारण तो नाराजगी है जी। हमारे यहाँ कम से कम 20-22 ऐसे उम्मीदवार हैं जो बीजेपी का टिकट मांग रहे थे, ठीक है। उनकी अनदेखी करके 1 महीना पहले आया था बडाना साहब का लड़का मनमोहन बडाना, उनको टिकट दे दिया जी। भारी नाराजगी है। पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनकी अनदेखी हुई है। इंद्र नागर जी आए थे, वो मीटिंग ली थी उन्होंने मंडल की। उनसे जितने भी कार्यकर्ता थे उन्हें खड़ा होकर कहा दिया था हम बारी को यहाँ पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे यहाँ जो जितने भी कैंडिडेट हैं उनको टिकट दिया जाए, चाहे शशिकांत जी है या और भी है, काफी 15-20 हैं, उनका टिकट की मांग की सभी ने। उसके बावजूद भी टिकट बारी दे दी। हाँ, बारी दे जी। देखो ऊपर बैठे हैं, इतना तो हम तो छोटे कार्यकर्ता है, छोटे पदाधिकारी है, इतना तो हमारा लेवल नहीं है कि वहां तक हम जाएं। जो हमारी बात थी मंडल की, हमने मंडल में बात रख दी थी। जब मंडल में मीटिंग हुई थी, अपना वीडियो ऑफिस में बाहर से आए थे, जो तुमसे सब ने बोल दिया था। हमारे यहाँ से हल्का में 5 मंडल है, सभी मंडल अध्यक्षों ने या जितने भी कार्यकर्ता थे, जितने भी पदाधिकारी थे, सभी ने बोला भाई हमारे यहाँ स्थानीय आदमी को टिकट होनी चाहिए। पार्टी से नाराजगी है जी। हमारे यहाँ जो है पार्टी ने दिया है टिकट उनको, तो पार्टी ने देखना चाहिए था। 5 अक्टूबर में क्या फैसला रहा होगा आपका? देखो अभी मीटिंग चल रही है। देखो 8 तारीख भाई साहब ने बोला है, और अभी हमारी जो बीजेपी की भी छोटी मोटी मीटिंग चल रही है। अभी देखो उनमें क्या फैसला लेते हैं सभी कार्यकर्ता है, पदाधिकारी। कई जगह तो सुनने में आई है टिकट बदल सकती है, उम्मीद है जी, बदलना में चाहिए। जब एक आदमी का विरोध हो रहा है, बाहर का है भाई, बाहर का है, तो बाहर को बदल दो। यहाँ स्थानीय नेता बहुत हैं, इसमें संजय छोकर जी ने इस्तीफा दे दिया, नरेश भाई साहब ने दे दिया, तो पार्टी में नाराजगी तो है ये। ऐसे तो पूरे हरियाणा में विरोध चल रहा है, पूरे हरियाणा की सीट बदलनी पड़ेगी। पूरे हरियाणा में तो नहीं चल रहा है भाई साहब, तो समालका में ज्यादा चल रहा है, वहां के स्थानीय नेता है। चलो होता है पार्टियों में, ऐसी बात नहीं। टिकट वितरण होता है तो नाराजगी होती है, भाई इसको दे दिया मेरे को नहीं दिया। अरे हमारे यहाँ दोबारा को दे दिया। ये चले गए थे मेरे ख्याल में 2000 में यहाँ से एमएलए बन के, 2003 या 4 में। उसके बाद अब आए हैं ये 1 महीना पहले। जब यहाँ से 2 बार पहले बन गई तो लगातार यही कोठी पर दे। अब क्या लेने आए हैं 1 महीना पहले? चलो शतानी है, ये भी बोला मैं भी शतानी हूँ, यहाँ वोट बन रही भाई। अरे तो 15 साल में आया हल्के में, कहाँ का शतानी है भाई? चलो आ गया तो पार्टी ने भेज दिया, तो भैया नाराजगी, पूरे हल्के में नाराजगी इस बारे में। क्या लगता आप सभी को राम राम। मैं मनोज कुमार समालखा का रहने वाला हूँ, और आज की जो हमारी ये प्रेस वार्ता है ये है भाई शशिकांत कौशिक जी के विषय में। विषय क्या है, अभी बीजेपी पार्टी के द्वारा टिकट वितरण की गई है, और मुद्दा वही है कि जिस आदमी ने, जिस एक सेवक ने इस बीजेपी पार्टी को इस मुकाम पर आज पहुंचा दिया है कि जिसको बच्चा बच्चा जानने लग गया है। टिकट वितरण करते समय मैं थोड़ा सा और परिचय देना चाहता हूँ अपने बारे में। मैं शक्ति केंद्र प्रमुख भी हूँ, और मेरे साथ जो बीजेपी कार्यकर्ता की मंडली है, काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं जो देखरेख करते हैं। अब बात क्या है, जो सरकार के द्वारा बीजेपी सरकार जो है टिकट वितरण की गई है, वहाँ पे भाई शशिकांत कौशिक जी को अनदेखा किया गया है, जिन्होंने बीजेपी को एक इस मुकाम पर पहुँचाया है कि अब सिर्फ जीत हमारे कुछ ही नज़दीक थी। लेकिन कारण कोई भी हो सकता है, शायद हमें नहीं पता है, लेकिन जब टिकट देने का समय आया उस समय एक ऐसे कैंडिडेट को मैदान में उतार दिया है बीजेपी सरकार ने, जिसको हम चेहरे से भी नहीं जानते, जिसका हमें पता ही नहीं है। अब एक ऐसे आदमी को हम अपने घर की सत्ता कैसे दे सकते हैं जिसको हमारे घर के बारे में पता ही नहीं है, जो हमारे बच्चों के भविष्य के बारे में नहीं सोच सकता, हमारे अस्पताल, हमारे स्कूलों के बारे में नहीं सोच सकता, न जाने उसकी क्या गतिविधि होंगी। बस थोड़ा सा दुख इस बात का है कि टिकट जो वितरण की है सरकार ने, वो शायद हमारी तरफ से गलत हाथों में ना चली गई हो। हमारा सरकार से कोई दोष नहीं है, ठीक है, ये उनकी समझ है। सरकार कभी भी अपना डिसीजन बदल सकती है, कभी भी कुछ भी कर सकती है, सरकार सरकार है। लेकिन में आया कि इस बार सरकार से एक ऐसा निर्णय कैसे लिया गया
जो कि उसने कार्यकर्ताओं से ना पूछताछ करते हुए स्वयं टिकट वितरण का डिसीजन अपने हाथों में ले लिया। यदि सरकार से कोई कर्मचारी ऊपर से कोई ऐसा कोई आता पर्सन भाई पूछता लोगों से कि भाई आपके हलके में टिकट वितरण किसको की जाए, तो शायद हर किसी की जुबान पे एक ही नाम होता, वो है भाई शशिकांत कौशिक। हम सभी एक कार्यकर्ता के तौर पर काम करते हैं पार्टी के अंदर। यहाँ पे पार्टी ये नहीं है भाई किसी एक आदमी की है, ये मेजोरिटी की पार्टी है, सभी की ताकत है। और होता क्या है, जब एक आदमी निरंतर कार्य करते हुए, अच्छे कार्य करते हुए जी, और जब उसको ये लगता है कि भाई अब मेरा सफलता का मतलब मेरे को सफल होने का समय आ गया है, ठीक है, और उसी दौरान आके किसी उसको बोल दिया जाता है कि भैया आपको निष्कासित किया जाता है, तो बड़ा दुख आता है। क्योंकि मेहनत करने वाला हमेशा इस चीज़ का अफसोस करता है कि मेहनत मैंने की है और उसका श्रेय किसी और को जाएगा, तो वो दुख होता है इंसान को। तो उस घड़ी में इंसान टूट जाता है और टूटने के बाद आपको पता है क्या होता है, आदमी भाई हताश हो गए, उसने जो परिश्रम किया है, जिस वो डोर पे चला हुआ था, वो उसको त्यागने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। इस्तीफा देने के मेन पॉइंट क्या है, मेन रीजन क्या है इस्तीफा आपने जो बीजेपी पार्टी से को दिया है? इस्तीफा देने का मेरा मेन कारण ये है कि जो हमारे भाई शशिकांत कौशिक जी हैं, जो एक कार्यकर्ता, मजबूत कार्यकर्ता बीजेपी सरकार के अंदर हैं और थे भी, ठीक है, क्योंकि हमें लाने वाले बीजेपी पार्टी के अंदर भाई शशिकांत कौशिक जी ही हैं। आज यदि एक कार्यकर्ता के तौर पर बात की जाए, जब एक आदमी धीरे धीरे स्टेप उठा के ऊपर तक जाता है, जब उसको अनदेखा कर दिया जाता है, तो वहां पे हमारी क्या कीमत रह जाती है। बात एक मान सम्मान की है, बात पैसों की नहीं होती कभी भी, सिर्फ एक मान सम्मान की बात हल्के की है। हल्के की जनता क्या चाहती है, हल्के की जनता का कहना क्या है कि भाई यहाँ पे जो कार्यकर्ता इतनी मजबूती के साथ बीजेपी संगठन को इतना मजबूत करने में लगे हुए हैं, भाई उन सभी को अनदेखा क्यों कर दिया गया? क्या यहाँ पे एक भी इंसान ऐसा नहीं था भाई जो बीजेपी पार्टी को भारी बहुमतों से जिता सकता था? पार्टी को एक ऐसे इंसान पर कैसे फेथ हुआ कि वो पार्टी को यहाँ से जितवा सकता है? अब की बार अनुमानित जो है हमारा बीजेपी सरकार को यहाँ से एक ऐसा सितारा मिलने वाला था जो शायद कामना भी नहीं कर सकते। और रही वोटों की बात है, वोटों की गिनती और वोटों का अंतिम पड़ाव जो होता वो इतना मजबूत होता कि बीजेपी सरकार सिर्फ एक ऐसे इंसान से नहीं मिलती यहाँ पे जो उसका एक विनर होता, बल्कि एक ऐसे धर्मार्थ, कर्मयोगी, एक ऐसे कैरेक्टर से मिलती जो दूसरों को भी ये सिखाता कि एक पावर और पैसा सब कुछ नहीं होता। एक यदि वोट लेनी है तो इंसानों के दिल में जगह बनानी चाहिए, क्योंकि दिल से जो वोट आती है वो किसी चीज से नहीं आती। क्या मानते हो आप, बीजेपी यहाँ से जीत पाएगी या फिर बड़ा झटका लगने वाला है? देखिए साहब, बात क्या है, जीतने की और ना जीतने की। पार्टी है, पार्टी को जो अच्छा लगेगा पार्टी वो करेगी। हम भाई जनता जनार्दन का तो पता होगा, आप कार्यकर्ता रहे, सच्चे सिपाही रहे हो बीजेपी पार्टी के, आपको पता होगा। हाँ बिल्कुल है जी। हमने जो संघ तैयार किया अपना, हमने जो संघ तैयार किया है उस संघ में हमने लोगों को जोड़ा है, खुद भी जुड़े हैं और बहुत मजबूती के साथ जुड़े हैं। लेकिन हमारा जुड़ने का फिर वही कारण आता है कि हम भाई शशिकांत जी के द्वारा जोड़े गए हैं और अंत तक हम भाई शशिकांत जी के साथ ही रहेंगे। तो अब आगे की क्या रणनीति है? शशिकांत जी चुनाव लड़ेंगे, कौशिक पार्टी से आएंगे या आजाद उम्मीदवार से आएंगे? अभी कुछ नहीं कह सकते साहब हम इसके बारे में, क्योंकि अभी सरकार डिसीजन ले रही है, क्योंकि काफी जगह से इस्तीफे जा चुके हैं, जो अच्छे लीडर हैं इस्तीफे जा चुके हैं। और सुनने में आ रहा है भाई सरकार कभी भी कुछ भी कर सकती है। ये जो 7 सीटों का मतलब जो मंथन चल रहा है, जिनको टिकट वितरण की गई थी, जी जी, उसमें हल्का हल्के का नाम नहीं है। कोई बात नहीं, सरकार है, कुछ भी कर सकती है, नाम कभी भी डाल सकती है। पत्रकारों को हार्दिक राम राम। और जैसे कि अभी राजनीति में उछाल आया हुआ है, एक भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐसा काम कर दिया, टिकटों का गलत वितरण कर दिया, जिसके कारण जो है ना पूरे हल्के की हल्के की जनता जो है ना बहुत ही नाराज है। और मैं तो ये कहूँगा, ये राय शुमारी, ये ढकोसला करने की क्या जरूरत है? अभी पिछले दिनों पानीपत के अंदर राय शुमारी ली, अरे राय शुमारी का जब राय शुमारी ले ली तो उनको टिकट तो दो। यहाँ के क्षेत्र के जो नेता है हमारे, जो 20-20 साल से यहाँ सेवा कर रहे हैं, 30-30 साल से सेवा कर रहे हैं पार्टी की,
उनको टिकट दो, बाहर से क्यों लाते हो? पार्टी को बिठाने वाले हैं ये पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के जिसने भी वितरण कराया है ये गलत तरीके से कराया है, इसका हम खंडन करते हैं। और अपना मंडल सनौली महामंत्री होने के नाते मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि जो भी ये वितरण हुआ जिस तरीके का, ये बहुत ही गलत हुआ है और इससे पूरे हल्के की जनता नाराज है। ये पूरे हल्के की जनता ये चाहती थी कि यहीं का कोई कैंडिडेट आए जो हमारे दुख में सुख में हमारे काम आता है, जिससे हम किसी भी वक्त जाकर मिल सकते हैं। लेकिन हम इस पार्टी से अब जो इसकी नीति आई है इससे नाराज है और हम अपना मंडल महामंत्री से हम अपना इस्तीफा देते हैं। नाम क्या है जी आपका, परिचय जी? मेरा नाम दलबीर रंगा, सरपंच गांव आदमी से। मैं पूर्व में जिला अध्यक्ष भी रहा भारतीय जनता पार्टी पानीपत SC मोर्चे का, और अब मंडल महामंत्री सनौली से हूँ मैं। और मैं जो नीतियाँ के कारण जो जैसे ये गलत वितरण हुआ है इसके कारण से मैं इस्तीफा दे रहा हूँ। ठीक है।